अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 भाइयों की कब्र का एक ऐसा अजीब वाक़या जो शायद आपको भी इबरत हासिल करवा देगा और आपके ईमान को भी ताज़ा कर देगा। ये वाक़या है 3 भाइयों की कब्रों का। नाज़रीन मोहतरम, काहिरा में एक ऊंची पहाड़ी पर एक शख्स ने 3 कब्रें देखी जो कि एक ही लाइन से यानी एक ही सफ़ में बनी हुई थी और बिल्कुल हूबहू एक जैसी ही थी। मगर उन कब्रों की खासियत ये थी कि तीनों कब्र पर अलग अलग आशार लिखे हुए थे। पहली वाली कब्र पर लिखा था, वो शख्स अपनी ज़िंदगी में क्या लज्जत कर पाएगा जो ये बात जानता हो कि अल्लाह ताला उससे ज़रूर हिसाब लेगा। उसने जो अल्लाह के बंदों के साथ नाइंसाफ़ियाँ की हैं उसका बदला अल्लाह ज़रूर लेगा, और जो उसने बंदों के साथ भलाई की है उसकी उसे जज़ा भी मिलेगी। नाज़रीन मोहतरम, दूसरी कब्र पर लिखा था कि वो शख्स क्या भला हासिल कर पाएगा जो ये जानता हो कि उसकी मौत एक दिन अचानक आ जाएगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि मौत बरहक है और वो उसका मज़ा चखेगा। इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, तीसरी कब्र पर लिखा था कि वो शख्स ज़िंदगी के मज़े कैसे लूटेगा जिसका रुख एक ऐसी मंजिल की तरफ है जिस पर पहुंचना जवानों को बुढ़ा कर देता है और चेहरों के नक्शे मिटा देता है और उसके जोड़ जोड़ को कमज़ोर कर देता है। वो तीनों कब्रें एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद थी। जब उस शख्स ने तीनों कब्रों को देखा और उन आशारों को पढ़ा जो उन तीनों कब्रों पर बड़ी खूबसूरती के साथ लिखे थे, तो उन कब्रों का राज जानने के लिए वो शख्स करीब की बस्ती में पहुंचा और उसने एक बुजुर्ग शख्स से उन तीनों कब्रों के मुतालिक पूछा। उन बुजुर्ग शख्स ने जवाब दिया कि ये 3 कब्रें 3 सगे भाइयों की है। उस शख्स ने जब मालूम किया कि जो आशार उन 3 कब्रों पर लिखे हैं उनका क्या मतलब है भला, तो वो बुजुर्ग शख्स कहने लगे, ऐ बंदा खुदा, ये आशार जो आप देख रहे हैं और देख कर आए हैं वो उन तीनों भाइयों की गुजरी हुई जिंदगी की वसीयतें हैं। उस शख्स की उन 3 कब्रों के राज जानने के लिए दिलचस्पी अब और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसे और भी दिलचस्पी आ गई थी कि अब तो इन बारे में जानकर रहना ही होगा, और वो उस बूढ़े शख्स को कहने लगा, ऐ ज़ईफ़ आदमी, क्या आप उन तीनों भाइयों और उनकी वसीयतों के बारे में जानते हैं? और अगर जानते हैं तो क्या मुझे आप तफसील से बताएंगे? तो उस बुजुर्ग शख्स ने कहा, ये 3 भाई थे, मैं इनके बारे में जानता हूँ, अब मैं तुम्हें इनकी तफसीर बयान करता हूँ। ऐ शख्स सुनो, ये 3 भाई थे। बड़ा भाई एक बादशाह के यहाँ एक बड़ा ओहदेदार था जो शहरों और लश्करों के इंतज़ाम पर मामूल था और वो बादशाह के साथ रहा करता था। इसका दूसरा भाई जो था वो ताजिर था और तीसरा भाई इबादत गुजार था जिसने इबादत करने में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसके दोनों बड़े भाई उसके करीब आए और उसके बड़े भाई ने कहा, ऐ मेरे भाई, तुम्हें अगर कोई वसीयत करनी है तो मुझको बता दो, मैं उसको पूरा कर दूंगा। उस इबादत गुजार भाई ने कहा कि ऐ मेरे भाई, मैं क्या वसीयत करूं? अल्लाह तबारक व ताला की कसम, मेरे पास कोई माल नहीं है जो मैं वसीयत कर सकूं। ना मेरा किसी पर कर्ज है और ना ही मुझ पर किसी का कर्ज है। दूसरे ताजिर भाई ने कहा कि ऐ मेरे भाई, मेरा जो कुछ भी माल है वो सब तुम्हारे सामने है, जिसका तुम जो चाहो वो करो, जो दिल चाहे वो वसीयत करो। अगर तुम्हारे दिल में कोई भलाई का अरमान रह गया हो जो माल की वजह से पूरा ना हुआ हो। अपने भाई की ये बात सुनकर उसने अपना रुख मोड़ लिया और अपने भाइयों से कहा, मुझे तुम्हारे माल की ज़र्रा बराबर भी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ जिसकी तुम कभी वादा खिलाफी ना करोगे। तो उन दोनों भाइयों ने कहा, हम वादा करते हैं भाई कि तुम जो कुछ भी कहोगे उसे हम ज़रूर पूरा करेंगे। तब उस इबादत गुजार भाई ने कहा, जब मैं मर जाऊं तो तुम मुझको एक ऊंची जगह पर दफन कर देना और मेरी कब्र पर लिख देना कि ज़िंदगी से वो शख्स क्या लज्जत हासिल कर पाएगा जो ये जानता हो कि अल्लाह ताला उससे ज़रूर सवाल जवाब करेगा और उससे बंदों के साथ की जाने वाली नाइंसाफ़ियों का बदला लेगा और उसने जो भलाई की है उसकी वो जज़ा देगा। और जब ये काम कर लो तो तुम रोज़ाना 3 दिन मेरी कब्र पर आना, शायद तुम्हें नसीहत नसीब हो। उन्होंने उसकी मौत के बाद ऐसा ही किया। उसका बड़ा भाई रोज़ाना कब्र पर आता था और बहुत रोता था, चिल्लाता था। फिर वो तीसरे दिन आया और कब्र पर जाकर बहुत रोया। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगा
तो अचानक कब्र के अंदर से जोरदार धमाके की आवाज आई। वो ये आवाज सुनकर खौफजदा हो गया और वहां से फौरन अपने घर आ गया। रात को उसने अपने भाई को ख्वाब में देखा और उससे पूछा, ऐ मेरे भाई, जो तुम्हारी कब्र के अंदर आवाज हुई थी वो क्या थी? उसके भाई ने जवाब दिया कि वो आवाज एक हथौड़े की थी। मुझसे कब्र में कहा गया कि तूने मजलूम को देखा मगर फिर भी तूने उसकी कोई मदद नहीं की। ये बात सुनकर उसकी आंख खुल गई और वो गमजदा हो गया। उसने सुबह को अपने भाई को बुलाया और सारा किस्सा अपने भाई को सुना दिया और उससे कहा कि मेरे भाई ने जो नसीहत अपनी कब्र पर लिखवाई थी उसका मकसद मुझको नसीहत करना था, और मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैं आज से सब कुछ छोड़ता हूँ और मैं अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व ताला की राह में लगाता हूँ। और वो सब कुछ छोड़कर सहराओं में चला गया और भेड़ बकरियां चराने वाले लोगों में रहने लगा। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो चरवाहों ने आकर उसके भाई को खबर दी कि तुम्हारा भाई जल्द ही खुदावंदे करीम की बारगाह में जाने वाला है, यानी उसकी मौत होने वाली है। खबर मिलते ही उसका ताजिर भाई चरवाहों के साथ चला गया और अपने भाई को अपने साथ ले आया और अपने भाई से कहा कि अगर आपको कोई वसीयत करनी हो तो कहो, उसको मैं पूरा करूंगा। उसके भाई ने कहा कि मैं क्या वसीयत करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमसे एक वादा चाहता हूं जिसे तुम पूरा करना। उसने कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पर मेरे भाई के पास मेरी कब्र खुदवा देना, कब्र बनवा देना और मेरी कब्र पर लिख देना कि क्या लज्जत पाएगा वो आदमी जो यकीन रखता हो इस बात पर कि मौत उसको अचानक आ जाएगी, उसकी सारी शोहरत वो छीन लेगी और उसके घर में वो ले जाएगी जिसका वो मुस्तहिक है। और मेरे भाई, तुम मेरी कब्र पर आते रहना, शायद तुम्हें भी कुछ नसीहतें मिले, और मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह तबारक व ताला मुझ पर रहम फरमाए। जब उसका इंतकाल हो गया तो उसके भाई ने उसकी वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया। वो उसकी कब्र पर रोज जाता था और उसके लिए रो रो कर दुआ मांगता था। जब वो तीसरे दिन कब्र पर आया तो कब्र पर बहुत देर तक रोता रहा और अपने भाई के लिए दुआ मांगता रहा, और जब उठकर वापस जाने लगा तभी उसने अचानक कब्र के अंदर आवाज सुनी और वो उस आवाज को सुनकर बेचैन हो गया। फिर वो फौरन वहां से अपने घर वापस आ गया। रात को उसने भी ख्वाब में अपने भाई को देखा। उसके चेहरे पर परेशानी और खौफ झलक रहा था। उसने कहा, भाई मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तो मैंने कहा, भाई मेरा क्या होगा? तो उसने जवाब दिया, जिसने दुनिया में आखिरत के लिए जो कुछ नेकियां की है वो देख लेगा। सुबह को जब वो उठा तो उसने सबसे पहले अपनी सारी जायदाद बांट दी और माल लोगों में तकसीम कर दिया। वो अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में लग गया। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और अपने बेटे से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र मेरे भाइयों के पास ही बना देना और मेरी कब्र पर लिख देना, कैसे मजे लूटेगा वो आदमी जिसका रुख ऐसी मंजिल की तरफ है जहां पहुंचना जवानों को बूढ़ा कर देता है और जो चेहरे के नक्शों को मिटा देता है और उसके जोड़ जोड़ को कमजोर कर देता है। मुझे दफनाने के बाद मेरी कब्र पर आते रहना, शायद तुम्हें कोई नसीहत मिले। बेटे ने अपने वालिद के मरने के बाद ऐसा ही किया। रात को उसने अपने वालिद को ख्वाब में देखा। वो कह रहे थे, बेटा मौत करीब है, आखिरत के सफर की तैयारी कर लो, अपना सामान बांध लो, जिस घर से तुम्हें निकलना है उस घर की तरफ जहां तुम्हें जाना है। सुबह को उसने अपने ख्वाब के बारे में किसी को बताया और फिर वो भी मर गया। ये कहकर वो बूढ़ा शख्स खामोश हो गया। नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़ये से हमें यही सबक मिलता है, यानी 3 कब्रों का जो वाक़या है जो आपने सुना है, इस वाक़ये से हम सबको यही नसीहत लेनी चाहिए। इसका मकसद ये है कि अल्लाह ताला हम सबको खबरदार करता है कि ऐ लोगों, मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम दुनिया में अपना माल जमा करते हो, मगर मरने के बाद तुम्हारे अच्छे अमाल ही काम आएंगे, ना कि माल काम आएगा, बल्कि अमाल काम आएंगे। तुम्हारे अमाल का ही हिसाब होगा, तो तुम अभी से ही तैयारी कर लो। दुनिया के ऐशो आराम से निकलो और सीधी राह पर आ जाओ। अल्लाह ताला सबको सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, अगर ये वाक़या आपको पसंद आया है तो कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आखिरत की तैयारी करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और हमें सिरातुल मुस्तकीम की सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल तारीख़ औलिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नए वाक़या या वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे हर इंसान तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाजिर होते हैं किसी नए वाक़ये या नए बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।
अस्सलामु अलैकुम।